वेलकम बैक। आप सबका स्वागत है रितेश कॉमर्स क्लास पे। मैं रितेश सर। तो हमने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा? ड्राइंग्स कितने प्रकार के होते हैं, होता क्या है। आज हम लोग पढ़ेंगे आगे। देखो, हम ना आपको डायरेक्ट बताते हैं बिजनेस चलता कैसे, ऑपरेट कैसे होता है ना। अकाउंटेंसी क्या है, अकाउंटिंग क्या है, कैसे कैसे होता है, धीरे धीरे पढ़ते चलेंगे। पहले आप उस टर्म्स को समझो, ठीक है, कहाँ पे कौन सा वर्ड यूज होता है, नहीं होता। चलिए आइए, तो आज हम लोग करेंगे, भैया जी बिजनेस चालू हो गया, ओनर पैसा भी लगा दिया, पैसा पर्सनल यूज के लिए भी निकाल लिया, सब कुछ हो गया, ठीक। तो हम लोग ना ट्रांजैक्शन, बिजनेस का इफेक्ट क्या होता है ट्रांजैक्शन, ये पढ़ेंगे आज। आइए प्रैक्टिकल बातें पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट लिखो और आपको ऊपर में लिख लेना है बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शंस मतलब व्यावसायिक लेन देन जो होता है वो, ठीक। तो देखो ट्रांजैक्शन, आ जाओ पहले इसी को देख लें। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन कम से कम मिनिमम क्या होना चाहिए, 2 पर्सन के बीच होना चाहिए। भैया 2 व्यक्ति रहेगा तब ना ट्रांजैक्शन होगा। अब मान लो हम आपको पढ़ा रहे हैं, यानी हम आपको दे रहे हैं, तो सामने से आप ले रहे हैं सर्विस, ठीक है। मान लो ये मारकर बेचने का काम है हमारा, तो आपको हम बेचेंगे तब ना खरीदोगे। तो कम से कम कितना होना चाहिए, 2 पर्सन, 2 पर्सन, ठीक है। ट्रांजैक्शन, बिजनेस ट्रांजैक्शन। और ये जो ट्रांजैक्शन होता है ना, मॉनेटरी टर्म में होना चाहिए। अब ये भी एक कॉन्सेप्ट होता है यहाँ, मतलब आप उसी ट्रांजैक्शन को बिजनेस ट्रांजैक्शन मानेंगे जिसको पैसे में आप मेजर कर सकते हैं। किसमें? पैसे में मेजर कर सकते हैं। अब जैसे मान लो आप रास्ता पार कर रहे थे, ठीक है, कोई खूबसूरत मिस दिखी, आप उनको ना रोड पार करने में डर लग रहा है, आप आराम से गए हाथ पर, अरे मैम देखिए, अरे क्या बात है, कुछ नहीं, चलो पार करा देते हैं। अब देखो पार करा दिया सड़क, क्या उसके लिए आप पैसा लोगे? नहीं। तो मॉनेटरी में मापे नहीं। मान लीजिए आप यहाँ से जा रहे थे कॉलेज है, या स्कूल जा रहे थे, अब बाइक से जाते हो, कोई अंकल जी मिल गए, हमेशा मिस नहीं, अंकल जी भी मिलेगा, है ना। तो अंकल जी मिल गया आपको, जहाँ कॉलेज जाते वहाँ, उससे पहले उनको जाना था, आप ले जाकर वहाँ छोड़ दिए उनको। देखो ट्रांजैक्शन हो रहा है, आप सर्विस दे रहे हो, उसको ले जा रहे हैं, वहाँ जाके छोड़ दें, क्या उसके लिए आप पैसा चार्ज करते? नहीं। आपका काम है? नहीं। आप रिक्शा चलाते हो? नहीं। ऑटो चलाते हो? नहीं। तो अब जा रहे थे, ले गया। तो ये भी ट्रांजैक्शन है, 2 लोगों के बीच में हो रहा है। लेकिन क्या बताओ, उसको पैसे में माप सकते हैं, पैसे ले सकते हो उससे? नहीं। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन वही होता है जिसको मेजर किया जाता है, किसमें? पैसे में, ठीक है, पैसा। तो ट्रांजैक्शन 2 लोगों के बीच होता और मॉनेटरी में होना चाहिए, और उसको हम लोग मेजर करेंगे किस में? पैसे में। तब उसको ऐसे ट्रांजैक्शन को हम लोग मानते हैं ये हमारा बिजनेस ट्रांजैक्शन, ठीक है। अब देखो बिजनेस ट्रांजैक्शन जो होता है ना, 2 चीज़ों में होगा, या तो गुड्स में या तो सर्विस। ये सब पहले भी हम लोग पढ़ चुके थे, बस सिंपल सी बात है। अब बताओ हम आपको पढ़ा दिया, सर्विस दे रहे हैं, इसके बदले में पैसा चार्ज करते हैं, तो ये हमारे लिए देखो 2 लोगों के बीच हो रहा है, मॉनेटरी टर्म्स में ही हो रहा है, मेजर होगा, और सर्विस दे रहे हैं, ठीक। और या तो हम सामान बेच रहे तो गुड्स, सामान में डील करें तो गुड्स में आ जाएगा। तो देखो, तो सामान क्या होगा, या तो परचेज होगा या तो सेल। परचेज का मतलब या तो हम कहीं से खरीद के लाएंगे तभी तो बेचेंगे भाई, और दूसरा हमारा क्या होगा, बेचना, खरीदना, या फिर और यहाँ लिख लो खुद से बनाना, यानी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं खुद से, ठीक है, यानी खुद से बनाते हैं और खुद से बेच देते हैं। यानी हम कहीं से रॉ मटेरियल खरीद के लाओ, जैसे बताए थे डिटॉल वाला एग्जाम्पल, या मान लो मार्कर है, इसका सब कुछ आइटम खरीद के लाते हैं हम, प्लास्टिक का दाना, इसमें जो रुई आती है अंदर, वो आगे जो लगता है रुई लिखने वाला, वो सब हम कहीं से खरीद के लाते हैं, खुद बनाते हैं और खुद बेच देते हैं। एक ये भी हो सकता, मान लो छोटा मोटा दुकान वाला सब क्या करता है, खुद बनाता नहीं, ये कहीं से मार्कर खरीद के लाते हैं और बेचते हैं। तो बिजनेस गुड्स में करता है तो मेन काम क्या है, या तो वो खरीद के लाएगा या तो उसका मैन्युफैक्चरिंग खुद करेगा, फिर उसको क्या करता है, बेचना, यानी बेचेगा, सेल, ठीक, सेल।
तो देखो यहाँ ना हम लोग यूज करते हैं क्या, परचेज वर्ड। क्या यूज करेंगे, परचेज। कब, जब आप ट्रेडिंग गुड्स खरीद के लाते हैं तब। अब यही मान लो हम बिजनेस को चलाने के लिए एसी खड़ा है, एसी लगाया ऑफिस में। अब बताओ एसी हम यूज करते हैं, वो हमारे लिए असेट्स है, तो वहाँ पे आपको परचेज वर्ड नहीं लिखना होता है, आगे पढ़ेंगे और अच्छे से समझ जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे वहाँ पे, एसी का नाम। इसी तरह कोई मशीनरी खरीद रहे हैं तो मशीनरी, बिल्डिंग खरीद देंगे तो बिल्डिंग का नाम लिखना होता है। लेकिन मान लो हमारी बिजली की दुकान है, ठीक है, बिजनेस है हमारा, एसी बनाते हैं और वो बनाना होगा, उसके लिए रॉ मटेरियल खरीदते हैं या फिर कहीं से हम एसी खरीद के लाते हैं और बेचते हैं, तब हम एसी नहीं लिखेंगे। क्या आपको वर्ड यूज करना है, परचेज। ठीक, इसी तरह सेल, कब, सेल कब यूज करोगे, जब हम ट्रेडिंग गुड्स को बेचेंगे। और ट्रेडिंग गुड्स नहीं है, मान लो एसी खराब हो गया उसको बेच देना, मशीनरी खराब है बेच देना, तो यहाँ पे हम नाम यूज करेंगे। तो जब भी क्या, ट्रेडिंग गुड्स में आप जिस गुड्स में आप डील करते हैं वो आपके लिए ट्रेडिंग गुड्स है, तो जब भी आप ट्रेडिंग गुड्स खरीद के लाते हैं तो हमें यूज करना है कौन सा वर्ड, परचेज। और बेचेंगे तो सेल। अगर हमारा वो ट्रेडिंग गुड्स नहीं है, यानी कैपिटल गुड्स है, यूज करने के लिए हम लाते हैं, तो आपको कैपिटल गुड्स का नाम लिखना पड़ता है। समझ गए। तो परचेज जो वर्ड आया, अब देखो यहां से परचेज और सेल को हम आगे ले चलेंगे। अब देखो सर्विस जो होता है ना, देने वाला और लेने वाला, तो रिसीवर होगा और रेंडर। एक होता है देने वाला, दूसरा लेने वाला, सर्विस। तो आइए, परचेज वर्ड जो होता है कब यूज होगा, सर जी जब ट्रेडिंग गुड्स को हम लोग खरीद के लाते हैं, यानी ट्रेडिंग गुड्स हमारा मेन काम है, यही इसमें डील करते हैं हम लोग। तो परचेज जो वर्ड होगा आपको यूज करना है जब आप ट्रेडिंग गुड्स खरीदते हैं, ठीक है, परचेज करोगे। और सेल कब यूज करोगे, सेल वर्ड आपको यूज करना है जब ट्रेडिंग गुड्स आप बेचोगे, ठीक है। और बताओ भाई, जब ट्रेडिंग गुड्स नहीं है यानी कैपिटल गुड्स है, तो आपको क्या यूज करना है, कैपिटल गुड्स अगर हम खरीदते हैं तो आपको वहां पे नेम यूज करना है, नेम ऑफ गुड्स, गुड्स का नाम। और अगर आप इसी को बेचोगे, जब आप बेचोगे कैपिटल गुड्स को, यानी धंधे में अब इसका यूज नहीं है, तो क्या हम करेंगे इसको, नेम ऑफ गुड्स। एसी, फर्नीचर, जो भी आपका कैपिटल गुड्स होगा, बिजनेस के नेचर के हिसाब से आपको डिसाइड करना है, ठीक। तो ये था हमारा परचेज और सेल। आगे आ जाओ, इसमें देखते हैं हम लोग क्या होगा। अब परचेज हुआ, सामान हम खरीद के लाए बेचने के लिए, बट क्या हो गया जानते हो क्या, अब ना हमको ये पसंद नहीं है, ये भी हो सकता, या ज़्यादा दे दिया, एक्सपायरी दे दिया, या जो हम ऑर्डर किए थे वो नहीं दिया, होता है ऐसा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, उसको हम लोग रिटर्न करो, तो क्या होगा, वो रिटर्न। तो जब हम रिटर्न करते हैं तो आपको यूज करना होता है वहां पे परचेज रिटर्न होगा, है ना। अगर खरीदा हुआ सामान वापस हो रहा है, ट्रेडिंग गुड्स, तो आपको लिखना है परचेज रिटर्न, ये वर्ड यूज होता है। अब यही बिका हुआ सामान आपने बेच दिए थे, ठीक है, जिसको हम बेच रहे उसके पास एक्स्ट्रा किसी भी रीजन से वापस आ जाए, भाई पसंद नहीं है, एक्सपायरी है, ज़्यादा दे दिए, यूज का नहीं है, बच चुका है उसके पास, वापस करेगा, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, सेल्स रिटर्न, ठीक है। तो जब आप लोग खरीदते हैं हम लोग ट्रेडिंग गुड्स, तो परचेज, जब रिटर्न होगा तो परचेज रिटर्न। इसका और नाम होता, अभी मैं नहीं बता रहा, आगे दो और नाम होता है, ठीक है। और जब भी हम सामान जो बेच चुके थे हमारे सामने वाला वापस कर चुका है, तो उसको हम क्या लिखते हैं, सेल्स रिटर्न। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया जी। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा भाई, बिजनेस ट्रांजैक्शन होगा दो पर्सन के बीच और पैसे में मापना। देखो भले पैसा उसका दिए या नहीं दिए वो सब बाद की बात है, लेकिन उस ट्रांजैक्शन को आपको पैसे में मापना, वैल्यू होना चाहिए उसका, है ना। आप कहेंगे हम आपसे
मोहब्बत करते, है ना, समझते हो ना। आपके दौर का एक गजब ही चल गया है, प्यार मोहब्बत, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, पता नहीं कौन कौन फ्रेंड, लिविंग रिलेशन में रहना, समझते हो। तो हम लोग पहले नहीं जानते थे, अब तो मान लो 10वीं 9वीं 10वीं का बच्चा सब जानता है। जब हम लोग इंटर कर गए, सीए में सीपीटी पास आउट हो गए, फिर जब बड़ी से इंस्टीट्यूट में गए पढ़ने, हम लोग तो भाई साहब गर्ल्स अलग बैठती थी, बॉयज अलग बैठते थे स्कूल में, गांव में जहाँ पढ़ते थे इंटर तक। और जब सीए गए करने तो वहाँ क्या होगा, सब साथ में बैठे, भाई जिस दिन बैठ जा बगल में वो दिन क्लास ना हो, समझते हो। तो ये वर्ड सब अब यूज होने लगा, सब सीख गए तो ये भी सीख जाओगे। तो इसी तरह देखो, आप किसी को कहते हैं हम आपसे मोहब्बत करते हैं, अब कितना करते बताओ, 10 रुपया 20 रुपया 50, माप सकते हो, मेजर कर सकते हो इसको? नहीं। तो इसका कोई ट्रांजैक्शन नहीं होता, मतलब बिजनेस ट्रांजैक्शन हमारा है ही नहीं, इसको समझ रहे हैं। तो इसको हम लोग मॉनेटरी में माप ही नहीं सकते, यहाँ इमोशन अटैच है। हम आपसे प्यार करते हैं, अरे भैया कितना करते हो, 10 रुपये 20 रुपया, इतना इतना इतना, बताओ कितना, पता ही नहीं, मेजर कर सकते नहीं। तब ना कहते आपके प्यार में हम चांद तारा तोड़ के ले आए, पेड़ पे चढ़ाए दे का अमरूद तोड़ो तो गिर जाए धप से, लेकिन चांद तारा तोड़ के लाए, ठीक है। तो ये बकवास की बातें हम लोगों को नहीं पढ़ना, जो एक्चुअल में होता है उसी को देखना है, ठीक। तो चलिए फिर हम लोग कहाँ मिले अगले वीडियो में। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मजा आए तो कमेंट करो और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखा क्या होता है, ठीक। चलिए तो हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अब देखो हम लोग ट्रांजैक्शन यहाँ पढ़ चुके हैं, फिर ट्रांजैक्शन नकद उधार ये का वहाँ फिर वर्ड आएगा, उसको एक्सप्लेन किया जाएगा, ठीक है। चलिए तो तक बाय बाय।